सर सीबीआई उसके नाम से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। जो अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 16 तारीख को एक एफआईआर रजिस्टर करी थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम से 1,15,00,000 की ठगाई हुई थी। इस केस में पहले हमने 3 लोगों की अरेस्ट करी थी और उसमें जो 1,15,00,000 रुपए है वो पूरे एक बालाजी एंटरप्राइज नाम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। तो उनके अकाउंट होल्डर सहित इस गैंग के 2 लोगों की हमने पहले अरेस्ट करी थी। इसी केस के कंटिन्यूएशन में हमारे पीआई वी आर डांगर और उनके पीएसआई मुनाफ सैयद इनकी टीम ने और 5 आरोपी की धरपकड़ अरेस्ट करी है, जिसके नाम है मिस्टर मावजी पटेल, एक है जिगर दीपक सोनी, जीतन चोखावाला, जतिन जोशी और एक है अनिल कुमार। ये 5 लोगों की धरपकड़ की है, जिसमें जो जिगर जोशी है उसके एचडीएफसी अकाउंट में ये फ्रॉड की रकम से 75 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था और 9 लाख उसने चेक से विड्रॉ किया था। जो वो 9 लाख रकम हमने उसके घर से बरामद करी है और उनको सीज़ किया है। और इसके अलावा जो 4 लोग हमने अरेस्ट किए वो चारों लोग यस बैंक में काम कर रहे हैं और ये क्रिमिनल गैंग के साथ मिलके उनको अकाउंट ओपनिंग में और हेल्प कर रहे थे पैसा विड्रॉ करने में। जो पहले 3 आरोपी है मावजी पटेल है, एक जतिन है और दूसरा है दीपक। ये तीनों है वो यस बैंक की डीसा ब्रांच में काम कर रहे थे और उसमें मावजी पटेल है वो डिप्टी मैनेजर है और दूसरे दोनों है वो असिस्टेंट मैनेजर है। इन लोगों ने जो आगे पहले एक अक्यूज अरेस्ट हुआ था शिवराज, उनका एक अकाउंट 13 तारीख को खोला था यस बैंक की डीसा ब्रांच में और इसी एक सेविंग अकाउंट में जो केवाईसी करना चाहिए था उसमें जो लोकल एड्रेस जो अक्यूज अरेस्ट हुआ था उसका कोई डीसा में वो एक बेसिकली राजस्थान का था। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी एक एड्रेस डाल के उसमें 13 तारीख को ये अकाउंट ओपन किया और 14 तारीख को उसी अकाउंट में 1 करोड़ का जो फ्रॉड की अमाउंट उसमें आई थी उसमें 25 लाख विड्रॉ करने में इन लोगों ने चेक से उनकी हेल्प करी थी। और जो चौथा आरोपी है अनिल कुमार, वो यस बैंक की मड़ता ब्रांच में एक पर्सनल बैंकर है और सेल्स का काम कर रहा है। जो बालाजी अकाउंट एंटरप्राइज का जो अकाउंट खुला था मड़ता ब्रांच में, वो भी अकाउंट हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ है कि ये अकाउंट एक होटल में खोला गया था और पूरे फर्जी केवाईसी करके उस अकाउंट को खोला गया था और उसमें इन लोगों को अपना कमीशन मिल रहा था। सर इसके अंदर बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या उनकी भी कोई रोल, उनका वो अकाउंट वो लिख देते थे या क्या थे? ये जो कोई भी अकाउंट या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो उसका केवाईसी करना और ड्यू डिलीजेंस करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकर की। इसमें ये ध्यान में आया है कि जो बैंकिंग के डिप्टी मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है वो इन लोगों के साथ ये जो बैंक अकाउंट ओपनिंग करने वाले जो ये फ्रॉड करती है, अगर चाइनीज़ गैंग अलग अलग उनको जो अकाउंट की ज़रूरत होती है तो उनके जो एजेंट्स हैं उनके साथ मिल के ये अकाउंट्स खुलवाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये था कि यस बैंक की डीसा ब्रांच के जो 3 डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों ने एक डील की थी कि जो 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आया था उसमें 10% उसको मिलने वाला था और उसमें से जो एचडीएफसी के अकाउंट में पैसा गया है वो भी जो दीपक है जो यस बैंक में काम कर रहा है उनकी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उनको बोला था उसने कि 75 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, विड्रॉ करके तुम्हें हमें देना है, उसके बदले में तुम्हें 50,000 दिए जाएंगे और इन लोगों को 10% जो ट्रांजेक्शन होने उसका कमीशन मिलने वाला था। सर इससे पहले भी साइबर क्राइम ने सीबीआई के नाम से ठगी करते थे, वो गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ जुड़े हुए ऐसा कुछ मामला नहीं। इसमें हमने पहले भी बोला था आपके माध्यम से कि ये जो कॉल करने वाली जो गैंग होती है वो कंबोडिया वियतनाम वहाँ पे बेस्ड होती है और उनके लिए जो ये क्राइम की जो प्रोसीड्स होती है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो म्यूल अकाउंट्स जो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो टेलीग्राम या अन्य माध्यम से इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं और ये जो क्राइम की प्रोसीड है क्रिप्टो करेंसी में उनको देने में मदद करते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं लिंकेजेस, गैंग वहाँ पर काफ़ी सारी ऑपरेट कर रही है। तो जो पहले गैंग थी उनके साथ डायरेक्ट लिंकेजेस हमें अभी नहीं मिली है इसमें। और सर इसमें जागरूकता बढ़े उसके लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से कि लोगों को कैसे जागरूक रहें? हमने पहले भी बोला था अपने माध्यम से डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था कि ऐसे कोई भी अगर आपको कॉल रिसीव करते हैं तो स्टॉप, थिंक और एक्शन जो प्लान बताया गया था कि आप पहले स्टॉप हुई। ऐसी कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी पुलिस के नाम से आपको धमका रहा है तो आपका पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट करिए या तो पहले आपका नज़दीकी कोई भी आदमी है फैमिली में उससे सर डिस्कस करिए। कोई भी पैसा इनको ट्रांसफ़र ना करिए। आजकल हमारे ध्यान में ये भी आया है, काफ़ी 2-3 केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग्स होती है वो पुलिस बन के लोगों को ये बोलती है आप घर छोड़ के अगर कोई वहाँ पे घर में कोई आदमी हो उनका या रिलेटिव हो तो उनको होटल में जाने के लिए बोलते हैं और होटल में उनका सिम कार्ड निकलवा के वाईफाई से कनेक्ट करवाने के बाद में फिर डिजिटल अरेस्ट की कार्यवाही होटल में करते हैं। ऐसे भी केसेस आ रहे। तो मेरी एक नम्र अपील है काफ़ी लोगों से कि ऐसा कोई भी करे तो प्लीज़ ऐसी कोई होटल में ना जाइए।
या तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का विजिट करें। और दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो क्राइम की प्रोसीड है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में दी जाती है। आजकल काफ़ी यूथ है जो ओवरनाइट पैसा कमाने के चक्कर में अपने अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग जो गैंग्स होती है जनरली यूथ को ये बोलती है कि गेमिंग का पैसा आ रहा है उसमें, या तो कि टैक्स बचाने के लिए पैसा आ रहा है। तो आप ऐसी कोई भी लालच में ना आए और अपना अकाउंट किसी को भी ना प्रोवाइड करें। अगर ऐसे कोई भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज़ पुलिस को जान करें कि ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग को आवाज नहीं दी,